आज हम लोग क्या बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में एंड वॉशिंग सोडा के बारे में। तो शुरुआत करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज दी CaOCl2 और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है, Ca से कैल्शियम, O स्टैंड फॉर ऑक्सी एंड Cl क्लोराइड। तो नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब इसकी जो प्रिपरेशन है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, जो स्लैग्ड लाइम होता है, स्लैग्ड लाइम कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। जब ये क्या है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट मीन्स ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में हमारा बनता है वाटर। तो कई बार क्या होता है ना, इसके बेस क्वेश्चन कैसे आता है वो मैंने नीचे लिखा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है आपको। तो एक बार सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन स्लैग्ड लाइम। तो क्लोरीन जब स्लैग्ड लाइम के ऊपर एक्शन करते हैं तो क्या बनता है उस प्रोडक्ट का, आपको क्या लिखना है, नेम लिखना है एंड केमिकल फॉर्मूला लिखना है, दैट मीन्स यही चीज लिखनी है। तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा, ब्लीचिंग पाउडर मीन्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड उसका जो फॉर्मूला है CaOCl2। ठीक है, आगे क्या है, इसके जो यूजेस है, तो यूजेस के अंदर क्या हमारे पास जो पहला पॉइंट है, मैंने आपको बताया था जब भी किसी चीज के यूज पूछे तो आपने यही चीज लिखनी है, इट इज यूज्ड एज ए रिएजेंट इन द लैब। और ये इसलिए मैंने लिखा है कि लास्ट ऑप्शन है, कई बार आप क्या यूजेस कई चीजों के भूल जाते हो क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट है, तो ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कभी कुछ कभी कुछ। तो अगर कंफ्यूजन हो तो ये पॉइंट तो आप लिख ही दो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कुछ तो लिख के आओगे ना। तो इट इज यूज्ड एज ए रिएजेंट इन द लैब, तो इसको साइंस लैब में एज ए रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं, तो ये सही है हमारा पॉइंट। दूसरा आप देखो नाम में ही है, हमने लिखा है ब्लीचिंग। अब ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, ब्लीच करने का मतलब होता है बच्चों, कोई भी हमारे पास क्या कलरफुल चीज है उसके रंग को उड़ाना, किसी भी चीज के रंग को उड़ाना, उसको कलरलेस करना, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीच करना, राइट। तो ब्लीचिंग से क्या आपको याद आएगा कि ब्लीचिंग मीन्स क्या, कलर उड़ाना। तो इसको क्या किस किस चीज के कलर उड़ाने के लिए यूज करते हैं हम लोग, कॉटन का कलर। ठीक है, कॉटन को क्या है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है जहां पे मीन्स कपड़े बनाए जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो कॉटन है उसको क्या ब्लीच किया जाता है, क्योंकि जो कॉटन होता है वो प्योर व्हाइट नहीं होती है जब उसको क्या फील्ड से लिया जाता है, तो इसलिए क्या उसको ब्लीच किया जाता है सो दैट वो क्या अच्छे से व्हाइट कलर में आ जाए। और इसके अलावा क्या वुड पल्प, वुड पल्प किसके लिए होता है, क्योंकि देखो जो पेपर इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे हमारा क्या ये पेपर जो है वो बनते हैं, तो वुड पल्प से हमें पता है बनते हैं, तो वुड पल्प का जो कलर है वो तो ब्राउन होता है, तो इसलिए उसको भी क्या किया जाता है, ब्लीच किया जाता है। तो ब्लीचिंग से या ब्लीचिंग पाउडर से याद आएगा, ब्लीचिंग वाला पॉइंट लिखना है, किस किस को ब्लीच करते हैं, कॉटन को एंड वुड पल्प को। फोर्थ हमारा पॉइंट है, इट इज यूज टू रिमूव स्टेन्स। अब देखो जहाँ पे भी क्या दाग धब्बे लगे तो वो भी तो किस कोई ना कोई कलरफुल चीज ही है ना, वहां पे भी तो कोई दाग धब्बा मीन्स कोई कलर है, तो इसको रिमूव करने के लिए भी हम लोग किसको यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। तो बहुत इजी से पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। तो देखो बेकिंग सोडा जो होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला दैट इज दी NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO3 का मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, CO3 को हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट, Na आपको पता ही है सोडियम है, H पता है हाइड्रोजन है, तो जैसे जैसे फॉर्मूला लिखा है उस हिसाब से आपने इसकी नेमिंग कर देनी है। तो सोडियम हाइड्रोजन CO3 से कार्बोनेट, और इसका एक और भी नेम है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन। अगर हम लोग नहीं लिखना चाहते तो इसकी जगह पे हम लोग यूज करते हैं बाई वर्ड को, तो नेम बन जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। सो बोथ आर सेम थिंग, दोनों में से कोई भी नेम आपको लिखा हुआ आ सकता है और आप लिख भी सकते हैं। तो अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो रिएक्शन है इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। अब यहाँ पे क्या, इसको याद करने का एक ईजी सा थोड़ा सा रिलेट करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपसे पूछे कि जो बेकिंग सोडा उसको क्या प्रिपेयर कैसे किया जाता है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है, राइट द केमिकल इक्वेशन टू डिस्क्राइब हाउ बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड ऑन द लार्ज स्केल। तो बेकिंग सोडा को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है मीन्स आपने यही रिएक्शन लिखनी है सबसे पहले, तो ये रिएक्शन आपसे पूछी है, तो ये लिखने के लिए आप क्या सबसे पहले एरो लगा के राइट साइड में अपना मेन प्रोडक्ट लिख लो, दैट इज द बेकिंग सोडा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है बेकिंग सोडा। तो NaHCO3 आप लिखो, तो यहाँ से थोड़े से प्रोडक्ट याद करने ईजी हो जाएंगे। तो Na से आपको याद आएगा क्या चीज है, NaCl, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो नमक होता है NaCl है वो क्या एक रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है काफी अदर चीजों को बनाने के लिए, तो उनमें से एक है हमारा बेकिंग सोडा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं NaCl, तो Na से आपको याद आएगा NaCl, H से क्या आ सकता है हमारा वाटर, और CO3 से रिलेट कर सकते हो CO2। अब यहाँ पे क्या तीन चीजें तो इससे बन गई, एक चीज है जो आपने यहाँ पे क्या है थोड़ा सा याद रखनी है, वो हमारी कौन सी है, NH3। तो यहाँ पे क्या है NH3 को ऐड किया जाता है, और इसी वजह से यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट आपको याद आएगा कि NH3 ऐड करना है, तो साथ में एक बाई प्रोडक्ट कौन सा बनता है, NH4Cl, दैट इज द अमोनियम क्लोराइड। तो जैसे कि क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया था, ऑल्सो राइट द केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो आपने दोनों प्रोडक्ट के ही नेम लिखने तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो प्रोडक्ट बन रहे हैं बेकिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप प्लीज लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तो आपको एक दो बार में याद हो जाएगी। उसके बाद यूजेस पूछ लेते हैं।
तो बेकिंग सोडा के यूजेस क्या है, तो पहला तो वही सेम पॉइंट, इट इज यूज्ड एज ए रिएजेंट इन दी लैब। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज यूज्ड एज एन आंट एसिड। तो ये मैंने आपको क्या है पीएच स्केल वाला जब टॉपिक करवाया था मैंने बताया था कि कई बार क्या होता है हमें कोई मधुमक्खी काट लेते हैं, ठीक है, तो उसके डंक में हमने पढ़ा था क्या होता है, एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, तो उसको रिलीफ उसकी वजह से हमें होता है पेन, और इसे रिलीव करने के लिए हम लोग वहाँ पे क्या लगा लेते हैं, बेकिंग सोडा मीन्स मीठा सोडा जिसको बोलते हैं। तो ये नॉर्मली घरों में हम लोग यूज़ भी करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड एज एन आंट एसिड, तो इसलिए क्या है आंट एसिड की तरह यूज़ किया जाता है, मीन्स टू न्यूट्रलाइज एसिड। तीसरा क्या है, इट इज़ यूज टू मेक द बेकिंग पाउडर। अब देखो बेकिंग पाउडर जब मार्केट में अवेलेबल होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं बेकरी के लिए, राइट, जैसे कि केक वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो इससे चीज़ें जो है ना सॉफ्ट बन जाती हैं। तो बेकिंग पाउडर वो होता है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों सेम चीज़ें नहीं होती हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, ज़्यादा बेसिक इन नेचर होता है, तो इसलिए इसके अंदर क्या है एक वीक बेस मिलाया जाता है, सो थोड़ा सा ये क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारे पास बेकिंग पाउडर बनता है ना वो होता है बेसिक इन नेचर ही होता है, लेकिन वो क्या होता है कम बेसिक होता है एज कम्पेयर टू द बेकिंग सोडा, ठीक है। तो इसलिए क्या है बेकिंग, मैंने इसलिए ये पॉइंट लिखा क्योंकि बेकिंग सोडा से मिलता जुलता नेम है बेकिंग पाउडर, तो ये पॉइंट आपको इजीली याद रह सकता है। तो इट इज़ यूज टू मेक द बेकिंग पाउडर, ये इसके यूजेज है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज दी Na2CO3.10H2O। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो नेम है उसकी बात करें तो Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, और CO3 मैंने बताया था कार्बोनेट है, तो ये तो बन गया सोडियम कार्बोनेट, और 10 को हम लोग क्या बोलते हैं डेका, और H2O यहाँ पे है हाइड्रेट, तो नेम बन गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखने वाली है, क्योंकि जो वॉशिंग सोडा है एंड हमारा ये जो है बेकिंग सोडा, इनके जो फॉर्मूला है ना दोनों थोड़े से सेम से है। इसमें है NaHCO3, इसमें है Na2CO3.10H2, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आपने कैसे याद करें, क्योंकि दोनों में सोडा सोडा आता है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो। देखो वॉशिंग जहाँ पे वर्ड आ गया, अब आपको पता है किसी भी चीज़ को वॉश करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है ना, तो दैट मीन्स इसके अंदर जहाँ पे भी वॉशिंग वर्ड लिखा हुआ आ गया उसमें H2O तो आएगा ही आएगा। तो 10H2O यहाँ पे मीन्स H2O वाला फॉर्मूला ये है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Na2CO3, देखो यहाँ पे H नहीं है बीच में, यहाँ पे बीच में H है, तो आपने ऐसे याद रखना है, वॉशिंग आ गया तो वाटर तो आएगा ही आएगा, तो H2O आ गया। अगर यहाँ पे अलग से H आ गया तो फॉर्मूले के बीच में H नहीं आएगा, इसलिए आपने क्या Na2CO3.10H2O, और फिर दूसरा कौन सा बन गया NaHCO3। तो इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हो। देन इसका केमिकल नेम मैंने आपको बता ही दिया। प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, मीन्स बेकिंग सोडा को किया जाता है हीट, देन ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, और इसमें से CO2 गैस रिलीज होती है, और यहाँ पे बनता साथ में वाटर। और यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट बना इसको क्या है जो 10H2 इसके साथ क्या दोबारा पानी के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, देन हमारे पास ये चीज़ बनती है जो कि हमारी क्या है वॉशिंग सोडा। तो इस तरीके से क्या वॉशिंग सोडा जो है हमारा बनता है। इसके बाद अगर यूजेस की बात करें इसके, तो पहला पॉइंट तो अगेन सेम ही है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इट इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ। अब वॉशिंग सोडा ही है तो आपको पता है डिटर्जेंट जो होता है हमारा, ठीक है, सर्फ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कपड़े धोने के लिए तो यूज़ करते ही हैं। तीसरा मैंने लिखा है इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। तो जो हमारा हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर कौन सा होता है, वो पानी बच्चों, जैसे कि ज़मीन के पानी की बात करें तो कई जगह पे ऐसा पानी होता है ना जिसमें क्या होता है जो साबुन है वो क्या फट जाते हैं, उसमें झाग जो है वो नहीं बनती है, तो उस पानी को हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर, ठीक है। तो जो वाटर होता है उसकी क्या हार्डनेस को परमानेंट रिमूव करने के लिए भी हम लोग क्या वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं। अगर तीसरा पॉइंट भी आपको नहीं याद रहता, मतलब आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो आप लिख सकते हो इट इज़ यूज्ड फॉर द क्लीनिंग पर्पस। तो देखो कपड़े धोने के अलावा बहुत सारी चीज़ों को साफ करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, राइट। इसके अलावा क्या यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा है NaHCO3, ये जो रिएक्शन लिखी है। अब देखो जो बेकिंग सोडा होता है इसको हम लोग क्या बेकरी में यूज़ करते हैं, मीन्स चीज़ों को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि केक, पेस्ट्री, इवन घर में पकौड़े वगैरह बनते हैं उसमें भी ये बनाया जाता है। और कई बार खाने को जल्दी बनाना होता है तो उसके लिए भी हम लोग उसमें क्या मीठा सोडा थोड़ा सा डाल देते हैं। तो क्यों वो चीज़ जल्दी बन जाती है या वो चीज़ स्पॉन्जी क्यों बनती है जब हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, बेकिंग सोडा। तो क्यों, क्योंकि देखो जब बेकिंग सोडा हमने क्या किसी भी चीज़ के अंदर मिलाया और हम लोग क्या करेंगे, खाने को कुक करने के लिए हम लोग उसको हीट करेंगे, दैट मीन्स अल्टीमेटली बेकिंग सोडा उसमें क्या आ रहा है, हीट हो रहा है ना। तो जब बेकिंग सोडा हमारा हीट होता है ना तो इसमें रिलीज होती है कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये गैस जो है ना ये क्या टिक के बैठने वाली ही नहीं है, इसीलिए क्या जब ये बाहर निकलते खाने से तो अपने साथ खाने को भी क्या ऊपर उठा देते हैं, इसीलिए वो जो खाना हमारा क्या हो जाता है, स्पॉन्जी बन जाता है। तो ये आपको एक आंसर थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।